नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद कुमार जायसवाल है। यदि आप ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं जो अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है, तो हो सकता है कि ये न्यूज़ आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी। तो यदि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो अभी DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से 12 फरवरी को 3 ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें पहला ऑर्डर ये है कि यदि आप इंपोर्टर हैं और आपने मटेरियल डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से प्रोडक्ट के डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से 180 डे पहले आपने यदि बिल ऑफ एंट्री आपकी हुई है और मटेरियल आपके पास आता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। मतलब इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी इस गाइडलाइन की कि प्रोडक्ट की यदि इम्प्लीमेंटेशन डेट आ गई है और प्रोडक्ट बिल ऑफ एंट्री पहले हुई है तो उसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी इसमें क्लैरिटी आ गई है DPIIT की तरफ से, जिसमें आपका बिलिंग जो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से बिल ऑफ एंट्री जो है वो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से 180 डेज पहले होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? लगभग 126 प्रोडक्ट हैं। लिस्ट मैं बोल नहीं पाऊंगा लेकिन हम इसमें शेयर कर देंगे आपको। अल्मोनियम से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कमर्शियल प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है, फ्लैश लाइट है, हिंजेस है, इलेक्ट्रिक फेंस है, एयर कूलर एंड एयर फिल्टर्स है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है एंड प्लाईवुड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वुड बेस्ड बोर्ड से रिलेटेड रेजिन है, टेलीस्कोपिक बॉल बेयरिंग, कॉपर प्रोडक्ट भी है, सेल्फ कंटेन्ड ड्रिंकिंग वाटर है, वी वेल्ट है, वाटर मीटर्स है। इस तरह 26 प्रोडक्ट है। तो आप इसको गाइडलाइन को हम कुछ इसमें आपको लिंक भी शेयर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड 12 फरवरी को सेकेंड ऑर्डर है DPIIT से, जिसमें कुछ MSME सेक्टर्स को रिलैक्सेशन दिया गया है लाइसेंस लेने के लिए। मतलब कि यदि आप इसमें 8 प्रोडक्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्या प्रोडक्ट है जिसमें आपको, यदि आप MSME हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 CR से, जो भी आपका मशीनरी इक्विपमेंट में प्लांट में इन्वेस्टमेंट है वो 1 CR से कम होना चाहिए और टर्नओवर भी आपका 5 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो आपको लाइसेंस लेने की BIS लाइसेंस लेने के लिए रिलैक्सेशन मिला हुआ है और ये आपको सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा BIS को, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या क्या है? फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर्स हैं, पोर्टेबल वाटर बॉटल्स हैं, वेल्डिंग रॉड्स एंड इलेक्ट्रोड हैं, इंसुलेटेड फ्लास्क कंटेनर्स हैं, इलेक्ट्रिक सेलिंग टाइप फैंस हैं, लैबोरेटरी ग्लासवेयर है, एयर कूलर और एयर फिल्टर है और फर्नीचर। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए है, क्योंकि MSME सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल होता है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा ऑर्डर है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से DPIIT से ही आया हुआ है और ये फर्नीचर के लिए है। 12 फरवरी का ही ये ऑर्डर है। इसमें भी दो तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि आप यदि R&D के लिए मटेरियल मंगा रहे हैं, कोई भी फर्नीचर, तो 200 आर्टिकल्स आप मंगा सकते हैं R&D के लिए पर ईयर। आपको कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड ये है कि यदि आप BIS लाइसेंसी हैं और इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया है, तो आप नेक्स्ट 12 मंथ तक आप इसमें जो भी आप अपना स्टॉक है वो डिक्लेयर BIS को डिक्लेयर करके देंगे और आपको टाइम दिया जाएगा कि अगले 12 मंथ तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं स्टॉक को। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री में, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी बिलिंग का एक प्रोसीजर है, जो इनवॉइस वगैरह कैसे आपको बनानी है, क्या होना है, वो प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और आप कोई भी मटेरियल यदि इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में डंप नहीं करते हैं, तो आपको अलाउड है, आप कितनी भी क्वांटिटी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों न्यूज़ थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि न्यूज़ काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और आपके बहुत काम आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और फॉलो करें सो दैट कि आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच।